आई कैन गारंटी यू, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी भी वांट और नीड में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, कभी भी आप इनके सेंटेंस बनाने में कभी भी डाउटफुल नहीं रहेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना, फुल देखना, स्किप मत करना। तो लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सारस्वत और आपका स्वागत करता हूँ एक वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ वांट एंड नीड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। काफ़ी बच्चे एक डाउट में रहते हैं कि कहाँ वांट आएगा, कहाँ नीड आएगा। तो ये डाउट आज आपका ख़त्म होने वाला है, बस आप पूरी वीडियो देखिए और एंड तक देखिए। तो लेट्स बिगिन। पहले हम बताएंगे कि वांट कहाँ का और किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। वांट मतलब होता है चाहना, जो भी आपकी चाहत है। ठीक है, एक और होता है वांट टू और एक होता है वांटेड टू। तो पहले हम बात करते हैं केवल वांट की। वांट का मतलब होता है चाहना, जो भी चीज़ आप चाहते हो, पैसा चाहते हो, घर चाहते हो, ठीक है, एंड गाड़ी चाहते हो, बंगला चाहते हो, वॉट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, इट मीन्स जो भी आपके अंदर एक चाहत है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वांट। कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आई वॉन्ट दिस कार इन माई लाइफ। आई वॉन्ट दिस कार इन माई लाइफ। मुझे ये कार अपनी ज़िंदगी में चाहिए, या मैं ये कार अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। कैसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में बंगला चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट बंगलो इन माई लाइफ। ठीक है, और मैं एक एरोप्लेन चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट एन एरोप्लेन इन माई लाइफ। तो कोई भी चीज़ आप चाहते हैं, उसके लिए आप सिंपल वॉन्ट लगा दीजिए सब्जेक्ट के साथ में, प्रेजेंट में। ठीक है, नंबर सेकंड में डाला हुआ है यहाँ पर वॉन्ट टू, और आप देख सकते हैं। तो वॉन्ट टू का बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं, बहुत ही मिस्टेक करते हैं, लेकिन इस मिस्टेक को आज हम ख़त्म कर देंगे यहीं की यहीं। वॉन्ट टू, वॉन्ट के बाद टू कब आता है, जब दूसरी क्रिया हम ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, और मैं खाना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। तो आपने वॉन्ट के साथ अगली कार्यक्रम को भी जोड़ दिया है, अगले कर्म को भी जोड़ दिया है। जैसे कि मैं रोना चाहता हूँ, तो चाहना एक क्रिया हो गई और रोना एक क्रिया हो गई। तो दोनों क्रिया को आप जोड़ना चाहते हैं, तो इस जहाँ पर हम टू लगाएंगे बीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो चाहना अलग हो गया और रहना अलग हो गया। तो आई वॉन्ट टू लिव हेयर। वॉन्ट और बीच में हमें टू लगाना ही पड़ेगा। दो क्रियाओं के बीच में हमेशा टू आता है। देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। वॉन्ट माने सेम होता है चाहना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ही वॉन्ट्स टू प्ले दिस गेम। अब देखो, वॉन्ट भी क्रिया है और प्ले भी क्रिया है, ये दोनों क्रिया हैं। और जब भी दो क्रिया आती हैं तो उसे जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, टू। इट इज कंपल्सरी। अगर आपने टू नहीं लगाया तो फेल, सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो आपको दो क्रियाओं के बीच में टू लगाना पड़ेगा। वह जाना चाहता है, खाना चाहता है, खेलना चाहता है, सोना चाहता है, पढ़ना चाहता है। तो दो क्रिया आ रही हैं। पहले ऊपर क्या था, एक ही क्रिया थी, केवल चाहना की बात हो रही थी कि मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दूसरी क्रिया भी आ रही है चाहने के साथ, है ना। वह जाना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, सोना चाहता है। तो आपको दो क्रियाओं के बीच में क्या लगाना है, टू। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट, वॉन्टेड। वॉन्टेड टू, इसकी हिंदी होती है चाहता था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, मैं अमीर बनना चाहता था, मैं वहाँ रहना चाहता था, मैं एक मकान खरीदना चाहता था, मैं एक आईफोन खरीदना चाहता था। ठीक है, इसमें भी दो क्रियाएं आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ रहना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू लिव हेयर। ये वॉन्टेड जो है, वॉन्ट की सेकंड फॉर्म है। वॉन्ट के फर्स्ट फॉर्म, वॉन्टेड सेकंड फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चाहता था मतलब पास्ट की बात हो गई, ये पास्ट है ना। देखिए, हम वी वॉन्टेड टू बिकम गुड पीपल, तो हम अच्छे आदमी बनना चाहते थे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। वी वॉन्टेड टू बिकम गुड पीपल, हम अच्छे लोग बनना चाहते थे। एंड मैं रोना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू क्राई। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दूसरी क्रिया आ रही है ना, एंड वह यहाँ आना चाहती थी, तो शी वॉन्टेड टू कम हेयर। तो दो क्रियाओं के बीच में आपको टू लगाना है, चाहे प्रेजेंट की बात हो चाहे पास्ट की बात हो। अगर आपने टू नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं।
मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। वांट माने चाहना, सिंपल, मैं चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, आपको सिंपल सब्जेक्ट के साथ वांट लगा देना है। लेकिन जब वांट के साथ टू लगता है तो इसका मतलब दूसरी क्रिया भी आने वाली है। वह रोना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, खेलना चाहता है, सोना चाहता है, तो वांट भी आ रहा है क्रिया और दूसरी क्रिया भी आ रही है, तो दो कर्म आ रहे हैं इसके अंदर, है ना, दो काम किए जा रहे हैं। इसलिए हमने दो क्रियाओं के बीच में क्या लगा दिया, टू, ये आएगा ही आएगा जोड़ने के लिए। वांटेड मतलब पास्ट, सेकंड फॉर्म, चाहता था मतलब पास्ट में, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि वी वांटेड टू बिकम गुड पीपल, तो हम अच्छे आदमी बनना चाहते थे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वांट का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं हम नीड की। नीड की हिंदी होती है जरूरत होना, आवश्यकता होना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीड मनी फॉर माई एजुकेशन, आई नीड मनी फॉर माई एजुकेशन, मुझे पैसों की जरूरत है अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब इसमें एक और अंतर बता देता हूँ नीड और वांट में। वांट होता है जो आपकी चाहत है, जैसे कि मैं बोलूँ मुझे एक आईफोन चाहिए, ये मेरी चाहत है, लेकिन आईफोन ना भी मिले तो भी मेरा काम चलेगा। लेकिन नीड क्या है, नीड क्या है, कंपलसरी है, अर्जेंट में होता है नीड, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो वो उस कंडीशन में आपको नीड लगाना है। जो अर्जेंट है एकदम, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, वहाँ नीड लगाना है। जिसके बिना आपका काम चल भी जाएगा घर के बिना या नॉर्मली किसी चीज़ के बिना, तो वहाँ वांट लगा सकते हैं। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, नीड आपको लगाना है जो बिल्कुल ही अर्जेंट काम है, एकदम उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई नीड मनी फॉर माई एजुकेशन, एजुकेशन के बिना काम नहीं चलेगा, तो मुझे पैसा चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। नंबर सेकंड, इसमें भी सेम होगा, नीड टू। नीड टू मतलब अगली क्रिया में भी आप नीड के साथ लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे खाना खाने की ज़रूरत है, मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत है, मुझे दौड़ने की ज़रूरत है, तो नीड भी एक क्रिया है और दूसरी क्रिया भी आ रही है, तो दोनों क्रिया को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, नीड टू, वही ज़रूरत होना। जैसे कि यहाँ पर यू नीड टू लर्न इंग्लिश फॉर डिबेट, डिबेट का मतलब बहस, यू नीड टू लर्न इंग्लिश फॉर डिबेट, आपको डिबेट करने के लिए, बहस करने के लिए आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में जाते हैं, एसएससी वगैरह किसी के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो वह डिबेट होती है ना, तो वो इंग्लिश में होती है, तो उस कंडीशन के लिए आपको यहाँ बोला जा रहा है यू नीड टू लर्न इंग्लिश फॉर डिबेट, तो आपको बहस करने के लिए इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इंग्लिश नहीं सीखी तो आपका सिलेक्शन, आपका काम नहीं होगा। तो इसलिए कि हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, नीड लगा दिया, अर्जेंट एकदम, है ना। जैसे कि आई नीड टू ड्रिंक वाटर, अगर मैंने पानी नहीं पिया तो आई कैन डाई, मैं मर सकता हूँ, तो आई नीड टू ड्रिंक वाटर, नीड क्रिया और ड्रिंक वाटर दोनों के बीच में क्या लगा दिया, टू। ये आपको समझना है, ये भी क्रिया, ये भी क्रिया, तो बीच में क्या आएगा, टू, ठीक है। नंबर लास्ट, नीडेड, जरूरत थी, वही पास्ट, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, शी नीडेड टू स्पीक द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, शी नीडेड टू स्पीक द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, लोगों के सामने उसे सच्चाई बोलने की जरूरत थी, लोगों के सामने उसे सच्चाई बोलने की जरूरत थी। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी, तो यू नीडेड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से आप पास्ट में नीड के साथ बना सकते हैं, ठीक है। मैं समअप कर देता हूं एंड में, वांट और नीड का डिफरेंस, वांट जो आपकी चाहत है, जो आपकी डिजायर है, ठीक है, जो आप चाहते हैं, नीड जिसकी आपको अर्जेंट में ज़रूरत है, आवश्यकता है, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो इस मेथड पर, इस तरीके से आप वांट के, वांट टू वांटेड और नीड, नीड टू नीडेड के, नीडेड टू के कई सारे एग्जांपल्स और बना सकते हैं इसी मेथड पर, इसे फॉलो कर। और ये वीडियो आपने ढंग से देख लिया, समझ लिया, और बार बार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं मुझसे। इसी मेथड को फॉलो करिए, स्पोकन में, एग्जामिनेशन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रैक्टिस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में वांट और नीड का डाउट, आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर देना, और ऐसे इंग्लिश में ग्रो करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।